आशीष ये बताओ कि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो जब पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं तो पहली उनके सामने क्या समस्या आती है, वो क्या करना चाहते हैं? और फिर यह भी बताओ कि उसमें गार्जियन का क्या रोल रहता है, कैसे सपोर्ट करते हैं बच्चों को? आजकल के टाइम जो है सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। आजकल का युग वो युग नहीं रहा जिसमें कि कमी है, जबकि आजकल सारी चीज़ें आपके पास कंटेंट बढ़ गया है, आपके पास सारा चीज़ें बढ़ गई है। तो जब ज़्यादा चीज़ों से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, बच्चे खुद ये डिसाइड नहीं कर पाते। पहले तो मान लीजिए बच्चे ये नहीं डिसाइड कर पाते कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, फिर अगर वो भी डिसाइड कर लिया तो गार्जियन जो चाहते हैं आजकल के गार्जियन का थोड़ा-सा ये फैक्ट है कि कम पैसा में ही अगर हो जाए तो, क्योंकि वो रोज़ मोबाइल लेते हैं, केवल 5,000 में आप पीओ बन जाए, आप सीजीएल क्रैक कर ले। और जब बच्चा कह रहा है कि हम कोचिंग जाना चाहते हैं, वहाँ 20,000 फी लग रहा है, तो गार्जियन के मन में वो सबकॉन्शियस थॉट आता है कि यहाँ तो 5,000 में हो रहा है, क्यों मेरा बच्चा पैसा उड़ाना चाहता है। जबकि गार्जियन का जो वो थिंकिंग लेवल है और बच्चे का लेवल अलग होता है, तो वो दोनों आपस में नहीं। और इसमें सिर्फ गार्जियन नहीं फंसते, 99% तो बच्चे ही फंसते हैं, जो घर में बैठ के ये सोच लेते हैं कि ऑनलाइन ले लेने से एकदम मैं तुम बन ये जाऊंगा। बताओ, तुमने अपने करियर का शुरुआत किया, शुरुआती दिनों में तुम तैयारी किए एसएससी का, फिर कुछ दिन समय भी बिताए और फिर तुम स्विच ओवर कर लिए बैंक में, और 2-3 साल करीब करीब तुम जैसा बताते हो कि तुम वहाँ पे बिताए। और फिर कुछ एक एग्ज़ाम तुमने दिए लेकिन अल्टीमेटली सक्सेस नहीं हुए, और बैंक की तैयारी जब तुम शुरू किए तो फिर यहाँ पर बमुश्किल से 8-10 महीने में तुम सिलेक्ट हो गए और एज ए बैंकर, बैंक पीओ तुम बन गए। तो तुमको अब क्या लगता है कि तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं, जो तुमसे मैंने बातचीत करते हैं, तो उन पर कोई इम्पैक्ट होता है या फिर वो अपने ही धुन में रहते हैं? ये सब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे किसी भी तैयारी के लिए एग्जाम की तैयारी या पास करने के लिए आपको 100% एफर्ट देना पड़ता है, उसमें परसेंटेज वाइज कैलकुलेट होता है। 40% जो एफर्ट है वो होता है कंटेंट का। 30% वो होता है टीचिंग का, आप ऑनलाइन लीजिए ऑफलाइन लीजिए। बच्चा 20% एफर्ट होता है ये जो आपको करना पड़ता है, और 10% एफर्ट हम मानते हैं क्योंकि आपका फैक्टर क्या है। मान लीजिए आप बहुत अच्छा तैयारी किए लेकिन आपका हेल्थ खराब हो गया है, ये तो जोड़ के आपका 100%। अब इसमें हम ऑफलाइन और ऑनलाइन को जब कंपेयर करें तो ये जो 40% कंटेंट का अप्रोच है, आपने बोला कि मैंने सीजीएल की तैयारी की, 3 बार मैंने सीजीएल दिया, लेकिन कभी मुझे ये ही नहीं पता चला। मैंने 4 सब्जेक्ट उसमें चारों के डाइवर्स कंटेंट चुने। कभी मैं ब्लैक बुक के ऊपर जाता था, कभी मैंने कुछ चुना, कभी मैंने इस ऑथर को चुना। लेकिन यदि आप एक कोचिंग के पास आते हैं जिसका मटेरियल पहले से बना हुआ है, मेरे बैंक की तैयारी में, तो वो 40% मैंने कवर कर लिया। विश्वसनीय कंटेंट मुझे मिल गया, रिसर्च नहीं करना पड़ा कि इसका मैथ बुक अच्छा है। 30% जो टीचिंग एफर्ट होता है वो होता है कि आप अपने तो रामानुजम है नहीं कि आप किताब पढ़ पढ़ के, तो जो टीचिंग एफर्ट होता है वो बहुत मैटर करता है। और टीचिंग एफर्ट किस में ज़्यादा मैटर करता है, आप मैथ रीजनिंग अपने से पढ़ सकते हैं लेकिन जीएस अच्छा और ये इंग्लिश बताओ तो कि नहीं। तुम बातों बातों में बता रहे थे कि जनरली जो बच्चे 12th पास करते हैं वो अपना करियर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वो सोचते हैं कि मैं CHSL करूं, और फिर वो किसी का हेल्प लेना चाहते हैं। तो जैसा तुम बता रहे थे कि लोग उनको कहते हैं कि तुम पहले MTS करो, फिर कुछ और करो, फिर CGL करो। नहीं लगता कि ये डिमोटिवेट कर दे रहे हैं वो सीनियर लोग जो खुद भी अपने कुछ अच्छे मुकाम पे नहीं गए हैं, और बच्चों को ऐसे सलाह दे रहे जब हैं? हम झारखंड बिहार जैसे क्षेत्रों की बात करते हैं तो यहाँ पर वो चीज़ हमेशा से रही कि किसी भी तरह करके सरकारी नौकरी में घुस जाना है, चाहे प्यून में क्यों नहीं घुस जाए। उसी तरह एमटीएस करके और सीएचएसएल करके एक बार घुस जाना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। जबकि सीएचएसएल निकालना कोई आम बात नहीं है, लाखों परीक्षार्थी हर साल उसमें अपीयर होते हैं। और बच्चों को लगता है एसएससी ने जो ये 100 रुपए की फीस रखी है, और वो भी आपका एससी एसटी लड़कियों के लिए फ्री, वो बच्चों को लगता है कुछ करना, लेकिन इसके चलते उनका समय जा रहा है। यदि मेरे पास आज 3 साल पहले मैं पीओ बन गया होता तो अभी तक मैं हो सकता है बीएम बन जाता एक छोटे ब्रांच का। जबकि बच्चों को ये पता नहीं चलता, 18 साल का नया नया खून में ये ताकत नहीं रहता है कि वो 25,000 रुपये 30,000 रुपये इन्वेस्ट करे कोचिंग में आए। वो सोचता है कि हल्का हल्का सा पढ़ के कहीं से 500 रुपये का नोट्स लेके सी एच एस एल अभी निकाल लेंगे, फिर आगे 2 साल बाद सीजीएल तो निकाल के। मेरा सवाल यह है कि मैंने हु इज कल्प्रिट, कौन है इसके लिए दोषी?
क्या जो बच्चे एकदम से न्यू हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं है, कॉम्पिटिशन के बारे में नहीं जानते हैं, तब तो इसका मतलब है कि उनके जो सीनियर्स उनको डाइवर्ट कर दे रहे हैं या फिर उनको मिसगाइड जी, कर दे रहे हैं। आपका बात आपने कहा था सीनियर्स, तो ये सीनियर्स बहुत है, सीनियर्स खुद भी कुछ नहीं कर पाते हैं ज़्यादा हुँ, और वो डाइवर्ट करते हैं क्योंकि हम लोग अक्सर वो देखते हैं कि ऐसा लड़का यहाँ है कि कोई 10 घंटा पढ़ रहा है तो वो है बहुत पढ़ाकू, भले वो जीवन में कुछ नहीं कर पाया, तो वैसे भी आपको बहुत भाषण देने वाले मिल जाएँगे और एसएससी एक ऐसा घोल है जो लगता है कि सबको पी के हुँ। चीनी, नमक का घोल है चढ़ जाएगा शरीर में एकदम दौड़ते हैं जीवन में, बाकी और सब कुछ अच्छा, तुम नहीं है। अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि जो मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, जिसके प्रति नए स्टूडेंट्स का बड़ा काफ़ी रुझान होता है, क्या कितना हेल्पफुल है वो? रियली हेल्पफुल है या फिर जस्ट ऐड के बदौलत वो मार्केटिंग हो रहा है और बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? क्या लगता है तुमको? मार्केटिंग जब किसी भी चीज़ का होता है, तो उसमें एक चीज़ बदल जाता है, वो कंटेंट से ज़्यादा फ़ोकस जैसे कि आपका कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो प्रोडक्ट अंदर भले सफ़ेद रंग का हो, उसका पैकेट एकदम लाल रंग होना चाहिए, वैसे ही कोई बुक यदि कोचिंग बेचता है, तो वो अपना बच्चों के लिए बनाता है, वो उतना रंग-बिरंगा नहीं करता है, हल्का पड़ता है। लेकिन यदि आपको मार्केट में अपना बुक बेचना है, तो आपको अंदर क्या है वो मतलब नहीं, ऊपर आपको ऐसा कवर बनाना, लिख देना है कि इसमें इतना क्वेश्चन है, इतना एसएससी में आया है, भले आपने पूरा का पूरा उठा के कहीं से छाप दिया हो। आपको लिख देना है कि इतना सिलेक्शन हुआ है, इतना ये हुआ है। अब नए-नए बच्चे ना वो देखते हैं कि बच्चा अपना कैपेसिटी नहीं जानता। वो सोचता है मैं 20,000 क्वेश्चन 1 साल में बना लूँगा। हुँ, क्यों लेने जाऊँ हल्का? वो ऐसा सोचते हैं कि 2 रोटी खाने के बजाय हम लोग 4 रोटी खा सकते हैं। तो 5,000 क्वेश्चन वाला की जगह 20,000 क्वेश्चन ले लेते हैं। जबकि 2-3 साल में उन्हें असलियत पता चल जाती है और पढ़ाई का एक ऐसा चीज़ है जो नया खून रहता है वो पढ़ाई को अच्छा से ग्रैस्प करता है। 3 साल बाद वो एनर्जी नहीं रहता है। इसलिए मैंने खुद सीजीएल छोड़ के बैंक के प्रति रुझान किया। तो मैं क्या कन्क्लूज़न ड्रॉ करूँ कि जो मार्केट में ये मोटी-मोटी किताबें हैं या कुछ ऐसे ऑथर्स हैं जो यह क्लेम करते हैं कि ले लो 20,000 वर्ड्स याद हो जाएगा। तुमको लगता है कि ये 20,000 याद हो सकता है क्या? ऐसा सब क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कहता है? वैसे कहने को तो वर्ड्स की किताबें जिन जो भी 20,000 है आज से मेरे घर में एक 50,000 वर्ड्स से भी ज़्यादा की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज की डिक्शनरी रखी हुई है। अगर मैं 5 साल पहले से वो पढ़ता तो 10,000 वर्ड करके 1 साल में याद हो जाता तो मैं तो बहुत इंग्लिश, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप थिसॉरस को आप रट नहीं सकते हैं। वो प्रैक्टिकल आपको लाइफ यूजेस आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेंगे। जब आपको वर्ड कम से कम 10 बार माइंड में रिपीट नहीं हो अलग-अलग तरीका से तब तक वो वर्ड आपका माइंड सोक नहीं कर पाता। तो ये सिर्फ़ एक वो है, मिथ्य है आपका, मिथ है कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते देखो, हैं। मैं एक बात बताता हूँ, मैंने तो इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं और मुझे जब मैं कॉलेज में था तो हमारे जो प्रोफ़ेसर होते थे वो कहते थे कि सबसे ज़्यादा वर्ड पावर किसी का था तो वो शेक्सपियर का था और शेक्सपियर का वर्ड पावर था 20,000 का। और उसके बाद जितने भी आए वर्ड्सवर्थ आए, शेली आए, किट्स आई, 8,000 10,000 वाले हैं। तो ये जो कह रही हैं कोई भी ऑथर या कह रहा है कोई भी ऑथर कि 20,000 वर्ड याद करो तो इसका मतलब है कि वो शेक्सपियर बना देना चाहते हैं या फिर उनको लगता है कि शेक्सपियर बनना बहुत आसान है। शेक्सपियर 25,000 हमारे बच्चे जो है सो भी शेक्सपियर। क्या लगता है तुमको ये मैंने जस्ट ठगी नहीं है क्या? क्या कहते हो तुम इस पर? देखिए सर, जब हम कंपटीशन का टाइमलाइन देखते हैं, मान लीजिए हम 18 के जगह हम 21 रखते हैं तो 21 से 30 एक जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, तो जो 21 में उसका ग्राफ ऑल द ईयर सेम नहीं रहता। आदमी सोचता है मेरे पास 10 नहीं, 21 में यंग माइंड बहुत फ्रेश रहता है ग्रैस्प करने के लिए। यदि उस समय उसको अच्छा कंटेंट दे दिया जाए, अच्छा ये भी, तो वो 22-20, आपने तो बहुत साल पढ़ा है, आपने तो देखा होगा यंग बच्चों को नौकरी लेते हुए 20-22 साल के, और आपने देखा होगा 28 साल के बच्चे स्टेगनेट करते जा रहे हैं, हर साल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो वही चीज़, ये सब उसी कंटेंट के कारण होता है। आपको एक चीज़ के प्रति रुझान होना चाहिए और आपको उसे पकड़ के रखना चाहिए भरोसे से। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये कहना कि 20,000 वर्ड्स याद हो जाए ये संभव नहीं है। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जो जो ये क्लेम कर रहे हैं कि 20,000 वर्ड्स, मुझे नहीं लगता है कि उनको खुद ही 20,000 वर्ड आता होगा। क्योंकि अगर वो खुद 20,000 वर्ड करते तो वो कहीं पर प्रोफेसर होते, कहीं डिलीट किए होते, क्यों कोचिंग में पढ़ा रहे हैं और फिर ऐसे बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं? मुझे तो ये लग रहा है कि जस्ट दिस इज नथिंग बट मिसगाइडिंग द स्टूडेंट्स और यंग माइंड्स। क्या कहते हो तुम? बैंक के जो एग्ज़ाम सीज़न पार हुए, उसके बाद मुझे एग्ज़ाम देने के बाद एक चीज़ पता चली, आप क्या पढ़ते हैं वो रिलेवेंट नहीं है। आप 50,000 वर्ड याद कर लिए, लेकिन एग्ज़ाम में जो 6 वर्ड आ रहा है, यदि वो आपको नहीं पता है, तो ये सब फालतू है। इसीलिए आपको एग्ज़ाम के रिलेवेंट से पढ़ना है। आपको यहाँ थीसिस नहीं करना है, आपको बहुत बड़ा ज्ञान यहाँ नहीं लेना है, आपको सिर्फ़ अपना और जो ये जो एग्ज़ाम है। मोटी-मोटी किताबें हैं उस पर क्या कहना चाहोगे? बेचने का एक तरीका है, आप उसको एक ये आजकल का ऑथर जो हैं, एक ऑथर बोलते हैं वज़न रख के मेरा 800 ग्राम है,
दूसरे सर बोलते हैं मेरा 1.2 किलो है, एक और सर बोलते हैं मेरा 2 किलो है। अच्छा। तो तुम अगर मान लो नहीं निकल पाएगा कंपटीशन, तुम मेरा किताब खरीदोगे तो जब कूड़ा वाला आएगा बेचने, तो तुम अगर 1 किलो वाला किताब खरीदते हो तो तुमको 10 रुपया देगा, तुम मेरा 2 किलो वाला खरीदो तो 20 रुपया देगा ना। अच्छा, इसका मतलब है कि वो अपना कूड़ा बेच रहे हैं और स्टूडेंट कूड़ा खरीद रहे हैं और अपने दिमाग में कूड़ा भर रहे हैं, और जिसका कि बहुत ज़्यादा रेलिवेंस उनके सक्सेस होने का है नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम यही कंक्लूजन ड्रॉ करें कि दिस इज नथिंग बट जस्ट स्पॉइलिंग द यंग माइंड्स एंड डेविएट देम फ्रॉम द मेन कोर्स ऑफ एक्शन। ऑफ कोर्स एक चीज़ मैंने और देखा है, मैंने जब भी मान लीजिए 10 बच्चों को मैं एसएससी की तैयारी करते देखता हूँ और 10 बच्चों को मैं बैंक की तैयारी करते देखता हूँ ओवर द टाइमलाइन ऑफ 5 ईयर्स, अगर वही 10 बच्चों को मैं नोटिस करता हूँ तो उन 10 बच्चों में से 3 बच्चा 5 साल में एसएससी या तो सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस में नौकरी लेता है, लेकिन इन 10 बच्चों में अगर बढ़िया जगह तैयार किया तो 10 में 7 5 साल में बैंक में नौकरी लेते हैं, चाहे क्लर्क हो, ग्रामीण बैंक क्लर्क हो, पीओ हो। तो बैंक अच्छा, एक दूसरा टॉपिक मैं बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा क्या परसेप्शन है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जो यंगस्टर्स हैं, खासतौर से, और स्टूडेंट्स जो पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, वो एकदम से मोबाइल से चिपके हों, रात रात भर मोबाइल में लगे हुए हैं, और फिर अगले दिन जब आते हैं तो उनका चेहरा एकदम से मुरझाया हुआ, झुलसा हुआ सा रहता है, और फिर वो डिप्रेशन के शिकार जैसे मुझे प्रतीत होता है। तुम इस बात से एग्री करते हो कि ऐसा है, या फिर मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ? मोबाइल एडिक्शन एक असल की चीज़ है। आजकल इतने सारे ऐप आ रहे हैं, गूगल बोल रहा है डिजिटल वेलबींग आपके फ़ोन में डाला जा रहा है, जो बार बार आपको बताता है कि आप 1 घंटा यूट्यूब देख चुके हैं। वो इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि यंग यंग बच्चे अपने आँख लूज कर रहे हैं। अब प्रॉपर टाइम अब मोबाइल से आपका एनर्जी जो स्क्रीन होता है वो एनर्जी आपका चूसता है, भले आपको उसके बदले आपको चीप डोपामिन मिलता है कंटेंट देखने के बाद, गाना सुनने के बाद ये। और आजकल तो आज जैसे 14 तारीख है तो आप तो जानते हैं जवान लड़कों लड़कियों में जो रुझान रहता है एक अगर अलग तुमसे युग। बहुत मैं एकदम शॉर्टकट में बताऊं कि स्टूडेंट को किन चीज़ों से बचना चाहिए, तो 3-4 पॉइंट क्या कहना चाहोगे? स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा उड़ा हुआ अफवाह से बचना चाहिए, जैसे कि ये किताब ले लो इससे हो जाएगा, कोई भी किताब आपको वो नहीं करा सकता। और दूसरा चीज़ बहुत ज़्यादा आपको फ्लोट नहीं करना पड़ता, आपको एक चीज़ को पकड़ के रखना होगा। जैसे आईबीपीएस पीओ के लिए मैंने 1 साल जो तैयारी की उसमें इसी बीएससी के कंटेंट को मैंने पकड़ के रखा। तीसरा चीज़ है आपको, और तैयारी एक ऐसी चीज़ है उसमें आपको ये छुट्टी वगैरह नहीं लेना चाहिए कि अच्छा 1 महीना किए। मैंने ये देखा है कि मैं हमेशा सोचता था कि नौकरी उन्हीं लोगों को लगता है जो 10 घंटा पढ़ते 12 घंटा पढ़ते, मैं उन बच्चों में नहीं था। लेकिन मैं 6 घंटा 7 घंटा करके एक लंबा टाइम 8 महीना पढ़ा और आज मैंने नौकरी निकाल लिया। तो मैं अब मुझसे जो भी पूछते मैं बोलता हूँ कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट कंटिन्यूटी। और एक चीज़ जो है वो लक्ष्य मिलता है, सही टीचर जैसे आप जो गाइड कर रहे हो, क्योंकि आजकल के टीचर्स जो हैं मैं बोलना चाहूँगा, आप जो भी हम, मुझे कोई किसी से डर नहीं है। टीचर्स जो है ना जो बहुत ज़्यादा मीठा बोलते हैं, आओ बच्चों पढ़ लो ये पढ़ लो वो एकदम तुमको ये बना देंगे, उन टीचर्स के बच्चे सबसे ज़्यादा फ्लॉप करते हैं, फेल करते हैं। मैंने ऐसे टीचर से बचना हाँ, चाहिए। ऐसे टीचर से बचना चाहिए जिनके पास 2 लाख बच्चे जा रहे हैं, और वो टीचर यदि फोटो लगा देता है कि मेरे यहाँ से 10 बच्चा सेलेक्ट हुआ तो इसका परसेंटेज क्या हो रहा है आप समझ रहे हैं, 0.005। वैसे टीचर्स पे आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, इंस्टीट्यूट आपको वैसा जगह जाना चाहिए जहाँ पे मान लीजिए 100 बच्चे जा रहे हैं लेकिन वहाँ 10 बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, इसका मतलब आप सीधे वो आ गए 10% में। चलो, बात करके अच्छा लगा आशीष, फिर मिलते हैं। चलो, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक थैंक यू। यू सर।